तय करोगे कि हम किससे व्यापार करें किससे ना करें। हम व्यापार के लिए मुक्त है, तुम व्यापार करने के लिए अपनी जगह नहीं दोगे तो हम दूसरे देश देख। भारत का रूस के साथ दोस्ती तो जग जाहिर है, एकदम पक्का दोस्त है, रूस के साथ दिक्कत नहीं है। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अपने एनालिसिस में आपको बताया था कि ट्रंप टैरिफ के कारण जो ट्रंप ने जो भारत के ऊपर टैरिफ भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए लगाया था ताकि वो रूस से वो दोस्ती तोड़ दे और रूस से वो अपना थोड़ा सा अगर व्यापार को तोड़ेगा तो रूस के ऊपर दबाव डाला जाएगा और इसके लिए भारत पर दबाव डाल रहा था और यही दबाव वो चीन पर भी डाल रहा था। हालांकि चीन और अमेरिका का दुश्मनी बहुत पुराना है। अब भारत ट्रंप टैरिफ के दबाव के आगे झुकने की जगह पर बहुत ध्रुवीय साधन ढूंढ रहा था। बहुत ध्रुवीय साधन का मतलब ये है ना कि वो व्यापार पर किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। मतलब कि अगर अमेरिका भारत के ऊपर अगर टैरिफ लगाया है तो वो भारत को भारत अमेरिका को मनाने नहीं जाएगा। अब भारत नए नए देशों को ढूंढेगा, अपने नए नए बाजार को ढूंढेगा। कहेगा कि भारत का ये स्पष्ट यहाँ पर संकेत है कि अगर आपको हमसे व्यापार करना है तो आप खुल के करो, कोई शर्त या कोई दबाव में मत करो। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपसे मेरा व्यापार रहेगा तभी चलेगा और अगर आप नहीं चाहोगे तो हम व्यापार ही नहीं करें या आप तय करोगे कि हम किससे व्यापार करें किससे ना करें। भारत ये संकेत साफ साफ अमेरिका को दे दिया था कि हम व्यापार के लिए मुक्त है, तुम व्यापार करने के लिए अपनी जगह नहीं दोगे तो हम दूसरे देश देखेंगे। तो इसके बाद में भारत और चाइना का सेम जो शत्रु है अमेरिका, अभी के समय इकोनॉमिकल दुश्मन तो है, तो इसके लिए भारत और चाइना दोनों करीब आए और SCO जो सम्मेलन है उसमें भारत, चाइना और रसिया तीनों का तिगड़ी एक साथ देखा गया। अब इसको लेकर मैंने एक बात पिछले वीडियो में ही बताया था कि भारत का रूस के साथ दोस्ती तो जग जाहिर है, एकदम पक्का दोस्त है, रूस के साथ दिक्कत नहीं है। लेकिन चाइना के साथ भारत की दोस्ती नहीं हो सकती लेकिन डीलिंग हो सकती है। डीलिंग का मतलब यह है कि अगर अमेरिका चाइना पर और भारत पर अगर टैरिफ लगा रहा है तो चाइना और भारत मिलकर कुछ ऐसे व्यापारिक समझौते करे और भारत उसकी जरूरत देखेगा और चाइना उसकी भारत की जरूरत देखेगा। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे से डीलिंग करने के लिए थे, दोनों में दोस्ती नहीं हो सकती थी। और मैंने बोला भी था कि चीन के ऊपर दोस्ती का मतलब दोस्ती की तरह चीन दोस्ती के काबिल नहीं, आसान भाषा में बोला जाए तो मतलब चीन और भारत की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। और मेरा ही नहीं, बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं जो ये बात जानते हैं वो सब के सब ये बात बोलते हैं। और अभी SCO संगठन खत्म हुए कुछ दिन भी नहीं बीते कि चाइना ने अपना गिरगिट वाला रंग दिखाना शुरू कर दिया। हाँ दोस्तों, चाइना अभी पाकिस्तान के साथ CPEC, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर बोलते हैं और जिसे CPEC भी बोलते हैं, CPEC में पहले चाइना ग्वादर बंदरगाह को चाइना से जोड़ने वाला जो एक कॉरिडोर है उसमें फिर से अभी $8 अरब का निवेश का अनुमति दिया है। और आपको बता दूं अभी तक $25 अरब का निवेश अभी तक कर चुका है। तो इस तरीके से देखा जाए तो चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया चाइना और पाकिस्तान दोनों का डीलिंग है, अपना CPEC कॉरिडोर बनाए या कुछ भी कॉरिडोर बनाए, इसमें भारत को क्या दिक्कत? भारत को दिक्कत है। भारत कभी भी बेमतलब का किसी देश के दो देशों के बीच में डीलिंग के बीच में नहीं आता। लेकिन ये चाइना और पाकिस्तान का कॉरिडोर है ना, वो भारत के लिए एक कांटों का जाल बिछाने जैसा है। आपको बता दूं कि POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, भारत का हिस्सा है और भारत शुरू से अपना हिस्सा मानता है। और अब भारत के गृह मंत्री द्वारा बार बार POK को भारत में शामिल करने की बात की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी चाइना जो CPEC जो कॉरिडोर है वो ऐसा बनाया है जो POK से होकर गुजरता है। मतलब कि हमारे भारत देश से होकर कॉरिडोर गुजरता है तो जाहिर सी बात है भारत को तो ऑब्जेक्शन होगा ना, क्योंकि संघाई सहयोग संगठन मतलब SCO में साफ साफ उसके संविधान में लिखा है, उसके नियम बद्धा में लिखा है कि कोई भी दो देश ऐसा कोई निर्माण नहीं करेंगे जो कोई तीसरे देश की संप्रभुता को मतलब उसका अपना कोई भी निजी क्षेत्र को बिना उसके कारण हस्तक्षेप करे। और ये साफ साफ भारत के निजी क्षेत्र POK पर अतिक्रमण है। तो अब
चाइना ये कर तो रहा है, इसका मतलब ये है कि चाइना ये बात बता दिया। और जो भारत के लोग जो अभी तक बड़े बड़े ज्ञानी कहते, वो गलत नहीं कहते थे कि चाइना के साथ दोस्ती नहीं हो सकता है। और इसी को समझते हुए भारत भी चाइना के साथ दोस्ती ने डीलिंग का हाथ बढ़ाया है। दोस्ती का हाथ भारत का रसिया के साथ, भूटान के साथ ही बढ़ सकता है। अब इसके बाद में जब अब तो कॉरिडोर तो लोग बना रहे हैं, हालांकि यकीन मानिए एक कॉरिडोर बनाना चाइना का अभी 8 अरब डॉलर लगाया है और पहले 25 अरब डॉलर लगाया था। दोनों का दोनों पैसा पानी में जाएगा, नहीं तो पीओके वाले हिस्से से साइड में इसको निकालना ही पड़ेगा। और एक चाइना इस तरीके से जबरदस्ती में ऐसे जगह इन्वेस्ट कर रहा है ना जो उसमें कोई उसको ज्यादा मिलने वाला है नहीं। और भारत से उसका पीओके को लेकर जब विवाद होगा और भारत ऑब्जेक्शन करेगा, एक बार पीओके का भी काम चल रहा है ना, पीओके में संचालन तो शुरू होने दीजिए। अब ये तो हो गया भारत की समस्या, लेकिन आप लोग को बता दूं भारत से ज्यादा समस्या अभी पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका का, तीनों ये CPEC से है, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर से, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, CPEC बोलते हैं। अब ये जो सेकेंड वाला जो चाइना जो लगाया है उसको CPEC 2.0 कह रहे हैं, क्योंकि ये सेकेंड राउंड है। अब इससे हम लोग ये देखेंगे कि चाइना और पाकिस्तान और अमेरिका को क्या क्या घाटा होगा। आपके दिमाग में बात आ रहा होगा कि अमेरिका कहाँ इतना दूर 7 समंदर पार बोलते हैं, उसको क्या दिक्कत होगा। है पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे में कॉरिडोर बना रहे हैं, भारत का हिस्सा हड़प के। अब पाकिस्तान और चाइना को क्या घाटा होगा, मैं आपको सब कुछ अभी समझाऊंगा। सबसे पहली घाटा की बात कर लेते हैं ना, चाइना को ही घाटा लगने की बात कर रहा हूं। और ये जो कॉरिडोर में 8 अरब डॉलर लगाना है ना कहीं चाइना का बहुत बड़ा मूर्खता को भी दर्शाता है। केवल गलती को नहीं बोल रहा हूं, गलत उसकी इरादे को भी नहीं बोल रहा हूं, वो तो है ही, इसकी मूर्खता को भी दर्शाता है। बता रहा हूं कैसे। अभी आप लोग को पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आसिफ मुनीर है, उनका अमेरिका के जो राष्ट्रपति उनके साथ बैठकर डिनर करना वगैरह कितना काम आया। और यही नहीं, अभी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में तेल डील हुआ है। और वो तेल डील का जो क्षेत्र है ना, वो CPEC मतलब चाइना और पाकिस्तान का जो साझा कॉरिडोर है ना, उससे क्रैश करता है। और चाइना और अमेरिका का दुश्मनी पूरी दुनिया जानता है। तो अगर चाइना शुरू में 25 अरब डॉलर जब इन्वेस्ट करके जब बनाया था ग्वादर बंदरगाह को, और वैसे ग्वादर बंदरगाह कोई काम का भी नहीं रहा है, उसको कुछ कमाई वाई नहीं हो रही है, तो उसके बाद तो समझ में आता था कि अब अमेरिका का पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट कोई ऐसा इतना बड़ा इंगेजमेंट नहीं था अभी करंट का। लेकिन अभी अमेरिका और पाकिस्तान का जब इतना बड़ा इंगेजमेंट चल रहा है, तो ये बात आप एकदम श्योर मानिए कि अमेरिका ये चाइना और पाकिस्तान के कॉरिडोर को लेकर अमेरिका ऑब्जेक्शन करेगा, और बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन करेगा। और चाइना की मूर्खता इसलिए बोल रहा हूं कि जो देश को वो अपना एकदम आयरन शील्ड दे रहा है, आयरन शील्ड का मतलब बहुत ही मजबूत कवर दे रहा है, इसीलिए पाकिस्तान चाइना को आयरन फ्रेंड भी बोलता है। तो चाइना ये देख रहा है कि जिसके ऊपर मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूं उसका संपर्क मेरे दुश्मन अमेरिका से है। तो चाइना के लिए भी एक घाटा मूर्खता वाली बात है। अब ये तो मूर्खता की बात अलग है, अभी देख लेते हैं कि घाटा क्या लगेगा। अब अमेरिका को घाटा अब ये लगेगा कि अमेरिका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया है पाकिस्तान में, और चाइना का कॉरिडोर भी बन रहा है। तो दोनों जब क्लैश होंगे तो निश्चित तौर पर अमेरिका को उसका घाटा होगा, और चाइना को घाटा ये होगा कि उसका जो कॉरिडोर है, उसके कॉरिडोर पर अमेरिका, उसके कॉरिडोर वाले भाग पर अमेरिका जो खनन कर रहा है उसके कॉरिडोर का यूज करेगा, और उसके कॉरिडोर को लेकर यूज करेगा। तो दोनों देश, मतलब इन दोनों देशों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होगा कि तुम इतना लो तुम इतना लो, ये दोनों के बीच में झगड़े का कारण बनेगा। और पाकिस्तान को सबसे बड़ा दिक्कत ये होगा ना कि आने वाले समय में चाइना और अमेरिका दोनों के दोनों में जब लड़ाई होगा, जाहिर सी बात है, अभी तो केवल अमेरिका अपने खनन वाले को भेजा है, मतलब खोदने वाले को भेजा है, गड्ढा मतलब वहाँ का खनन को, और चाइना अपने इंजीनियर्स को भेजकर रोड बना रहा है। लेकिन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि चाइना और अमेरिका दोनों अपने सैनिक भी उतार रहे हैं। चाइना ये कह के सैनिक उतारेगा कि अमेरिका
मेरे रोड को डिस्टर्ब करेगा और अमेरिका एक आके सैनिक उतारेगा ना कि चाइना के जो सैनिक हैं वो हमारे खनन वाले क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस तरीके से चाइना और अमेरिका का लड़ाई का ना अड्डा बन जाएगा पाकिस्तान। और जब लड़ाई का अड्डा बनेगा ना तब इसका खामियाजा पाकिस्तान को और पाकिस्तान के नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि चाइना और अमेरिका वो लोग नहीं है कि लड़ाई कर दे, बारूद फैला दे, रायता फैला दे और समेटने नहीं आते। लड़ाई झगड़ा और उसके बाद में 50 प्रकार के दोनों का परपंच का जो कचरा रहेगा ना सब पाकिस्तान में भर जाएगा और पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा डूबने वाला स्थिति हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भारत के लिए उतना दिक्कत नहीं है, भारत के पास अभी इतना क्षमता है। ये बात केवल भारतीय होने के नाते नहीं बोल रहा हूं, मैं जितना देशों को और चीजों को और माहौल को समझता उसके नाते ही बोल रहा हूं। भारत के पास इतना क्षमता है कि चाइना पाकिस्तान का जो कॉरिडोर है ना अपने पीओ के क्षेत्र को जिस दिन जो कभी भी हो सकता है कि वीडियो बनने के पहले ही एक खबर आ जाए कि पीओ के पर भारत अपना अधिकार जमा लिया, झंडा गाड़ दिया। तो जिस दिन भारत पीओके को अपने अंदर लेगा सीधे पूरे के पूरे रोड, और सुनने में आया है कि पीओके में इस कॉरिडोर के थ्रू रेल पटरियां भी बना रहे हैं, रोड और रेल पटरियां दोनों को उखाड़ के फेंक देगा। और नहीं तो भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कोई भी चीज की बर्बादी पर ध्यान नहीं देते। एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान दोनों को ब्लॉक कर देगा और अपना खुद उन रेल पटरियों का उपयोग करेंगे। क्योंकि जब पीओके बनेगा तो लोगों को मुजफ्फराबाद जब जाना रहेगा पीओके के राजधानी तो भैया रेल पटरी की जरूरत पड़ेगा ना तो थोड़ा उससे यूज कर लेंगे। क्योंकि भारत के लिए उतना खतरा नहीं है, असली क्लेश चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान के लिए ही है। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको जानकारी कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलता अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।